नमस्कार दोस्तों, किंग ग्लोबल वर्ल्ड स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। जो ट्रांसफार्मर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग के लिए हो जाता है, खासकर क्लास 12th के लिए, जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे कुछ छोटे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें। आपको ट्रांसफार्मर से बिल्कुल सवाल नहीं छूटेगा और ट्रांसफार्मर भी आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। पता है ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी विद्युतीय उपकरण है, ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर एक ऐसी विद्युतीय उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को बिना ऊर्जा क्षय किए धारा के मान में कमी करता है, उससे हम लोग ट्रांसफार्मर करते हैं। फिर से, ट्रांसफार्मर एक ऐसी विद्युतीय उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा को या प्रत्यावर्ती धारा के ऊर्जा क्षय किए बिना उसके मान में कमी कर देता है, उसे ही हम लोग ट्रांसफार्मर करते हैं। ट्रांसफार्मर का खोज देखा जाए तो खोज ऑटो ब्लाथी ने किया था। ट्रांसफार्मर का खोज देखा जाए तो ऑटो ब्लाथी ने किए थे। और ट्रांसफार्मर को खोज करने का श्रेय देखा जाता है तो फेराइडो को माना जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर खोज करने का श्रेय किस आधार पर ट्रांसफार्मर को खोज किया गया, बनाया गया, उसे फेराइडे को कहा जाता है। फेराइडे के श्रेय माना जाता है कि फेराइडे ने ही ऐसा काम किए जिनसे ट्रांसफार्मर का दिमाग लगा और ट्रांसफार्मर बनाया जाएगा, जिसको बनाने वाले थे ऑटो ब्लाथी। तो ट्रांसफार्मर को जान लिए, यह बिना ऊर्जा क्षय किए प्रत्यावर्ती धारा के मान में कम करता है। जैसे हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्ट जब आता है दूर से, तो वो हमारे गांव में आने से पहले, घरों में आने से पहले ट्रांसफार्मर से होकर गुजरता है। तो वो 11,000 को क्या करता है, वह प्रत्यावर्ती धारा होता है और उस प्रत्यावर्ती धारा को बिना ऊर्जा क्षय किए, बिना ऊर्जा को ह्रास किए, बिना ऊर्जा को कम किए हमारे पास घरों में ऊर्जा के मान को 220 वोल्ट में करके घर घर में भेज देता है। वहाँ पे 220 वोल्ट में ही भेजता है। देखिए 11,000 वहाँ से आता है और वह 220 वोल्ट में भेजता है। मतलब 11,000 को 220 वोल्ट में भेजा, लेकिन बीच में यानी ऊर्जा को नहीं चुराया, किसी प्रकार की वह ऊर्जा को नहीं चुराता, सीधे कम करता है और कम करके भेज देता है, फिर वहीं वापस रुकता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है। अब देखा जाए ट्रांसफार्मर खोज, ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर है जो पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पारस्परिक प्रेरण क्या है? तो प्रेरण इसमें होता है, एक कुंडली से दूसरे कुंडली में धारा अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। एक कुंडली से दूसरे कुंडली में धारा क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इसी को हम लोग प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। मतलब इस कुंडली से उस कुंडली में धारा क्या होता है? ट्रांसफर होता है, बदल जाता है, यानी यहाँ से वहाँ चल जाता है, गति करता है। इसी को हम लोग पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर में 2 तरह के कुंडली लगे होते हैं। जो ट्रांसफार्मर होते हैं उस ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के कुंडली होते हैं। एक ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरा ट्रांसफार्मर को बोलते हैं, दूसरा कुंडली को बोलते हैं द्वितीय कुंडली। अर्थात ट्रांसफार्मर में 2 तरह के कुंडली लगे होते हैं। पहला हम लोग बोलेंगे प्राथमिक कुंडली, दूसरा बोलेंगे द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली वैसा कुंडली होता है जिससे डायरेक्ट प्रत्यावर्ती धारा जुड़ा हुआ होता है। अर्थात प्राथमिक कुंडली से डायरेक्ट प्रत्यावर्ती धारा जुड़ा रहेगा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब जो 11,000 लाइन आता है वोल्ट, 11,000 वोल्ट, उससे जुड़ा हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यावर्ती, यानी प्राथमिक कुंडली, यानी प्रत्यावर्ती धारा से वह जुड़ा हुआ है, यानी उसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक कुंडली। आप प्राथमिक कुंडली अपने गांव में ट्रांसफार्मर को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन प्राथमिक कुंडली है और कौन द्वितीय कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली तो आप पहचान लिए कि जो मेन प्रत्यावर्ती धारा से जुड़ा हुआ है, 11,000 लाइन है, उससे आके वह जुड़ा हुआ है, जिसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ट्रांसफार्मर लाइन काटने के लिए उठाए वाला मशीन होता लगा हुआ है, उस पुल्ली होता है, उस पुल्ली को उठाते हैं तो उसमें जुड़ जाता है, फिर उसको गिराते हैं तो क्या होता है, कम होता है। तो वही उठाने और गिराने वाला जो जुड़ा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली, वही प्राथमिक कुंडली कहलाता है। अब आते समझते हैं द्वितीय कुंडली। समझते हैं द्वितीय कुंडली होता है वह कुंडली होता है जिसको से लोड जुड़ा हुआ होता है। जिस कुंडली से गांव में बिजली चली आती है, मतलब उससे लोड जुड़ा हुआ होता है, उसी को हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली आपने पहचान लिया। देखिए फिगर यह है, अगर मान लिया जाए इसको हम डायरेक्ट 11,000 वोल्ट से जोड़ देंगे, 11,000 वोल्ट से, तो यह प्राथमिक कुंडली हो जाएगा। और यह इससे लोड जोड़ देंगे, इसे गांव में भेज देंगे तो यह द्वितीय कुंडली होगा। और बीच में इस कुंडली से धारा इस कुंडली में चला जाता है, इस कुंडली से इस कुंडली में धारा
चला जाएगा। इसी को हम लोग पारस्परिक प्रेरण सिद्धांत कहते हैं। अपने आप प्रेरित होकर धारा उस कुंडली पर चला जाता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक धारा के मान को कम करता है, एक धारा के मान को बढ़ाता है। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांसफार्मर को बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। पहले समझते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यवर्ती धारा के मान में कमी करता है, वैसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यवर्ती धारा के मान को कम करता है, अर्थात अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में करता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। उसको अपचयन करता है, मतलब उसको कम करता है, प्रत्यवर्ती धारा के मान को कम कर देता है, उसे हम लोग बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर होता है जो प्राथमिक कुंडली अधिक होती है और द्वितीयक कुंडली कम होती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में जो फेरा की संख्या होता है वो अधिक होगा और द्वितीय कुंडली में कम होगा। यहाँ ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर का फिगर दिखाया गया है। इसमें देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें कुंडली होती है, कुंडली है जो बहुत ज़्यादा दिया गया है। अपचाई कुंडली में प्राथमिक कुंडली है, इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कुंडली। इसमें प्राथमिक कुंडली ज़्यादा है और यह द्वितीय कुंडली है, यह द्वितीय कुंडली जिससे लोड जुड़ा हुआ है उसमें कुंडली में कम है, इसे हम लोग बोलेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। हम लोगों के गांव में जो ट्रांसफार्मर बना होता है, लगा होता है, वह ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। जो प्राथमिक कुंडली होता है, जो प्रत्यवर्ती जिससे धारा प्रत्यय जुड़ा होता है, उस कुंडली में जो फेरा की संख्या होता है ज़्यादा होता है ताकि ज़्यादा धारा को कंज्यूम कर सके। और द्वितीय कुंडली होता है, उसमें जो फेरा की संख्या होता है वो कम होता है ताकि उसको कम करके भेजे। तो आगे समझें, पहला अपचाई ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यवर्ती धारा के मान को क्या करता है, कम करता है, और हम लोग इसको कम का फायदा उठाते हैं इस अपचाई ट्रांसफार्मर लगा के। ज़्यादा वोल्टेज रहता है, उतना वोल्टेज हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसको कम करने के लिए हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली अधिक होती है और द्वितीय कुंडली कम होती है। अगला समझते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे वैसा ट्रांसफार्मर जो प्रत्यवर्ती धारा के मान को बढ़ा देता है, प्रत्यवर्ती धारा के मान में वृद्धि करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ना ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर उच्च कर देता है, इन प्रत्यवर्ती धारा के मान को उच्च करता है, मतलब वोल्टेज कम रहेगा उस वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा करके देता है। जैसे कहीं कहीं मोटर डैम लगा हुआ है, पानी से बिजली बन रही है, तो वहाँ पे धारा कम आएगा, तो उस धारा को बढ़ाने के लिए जो ट्रांसफार्मर लगाएगा, बढ़ा के धारा को भेजेगा, उस ट्रांसफार्मर में वहाँ पे ऊंचाई ट्रांसफार्मर रहेगा। जैसे पवन चक्की है, हवा यानी पवन पंखा से हवा यानी हवा के द्वारा बिजली बनता है, तो उस बिजली कम रहेगा वहाँ, तो वहाँ पे अलग ट्रांसफार्मर बनाएगा, उस ट्रांसफार्मर को बोलेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। उससे ज़्यादा बिजली बढ़ा करके देगा, वह यानी बिजली यानी वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राथमिक कुंडली होती है जिससे प्रत्यवर्ती धारा जुड़ा हुआ होता है, वो कुंडली में फेरा की संख्या कम होता है, और द्वितीय कुंडली जिससे लोड जुड़ा होता है उसमें फेरा की संख्या अधिक होता है ना, उसे हम लोग ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर हम लोग को अब समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं ट्रांसफार्मर की बनावट के बारे में। मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर के बनावट में किस तरह से बनावट होते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के बनावट के बारे में समझते हैं। ट्रांसफार्मर के बनावट कैसा होता है। ट्रांसफार्मर के बनावट में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ट्रांसफार्मर के बनावट के बारे में देखा जाए तो हम लोग को मुख्य रूप से 3 भाग को ही पढ़ना है। पहला भाग को बोलते हैं पटलित क्रोड, दूसरा भाग होता है प्राथमिक कुंडली, तीसरा भाग होता है द्वितीय कुंडली। ऐसे ट्रांसफार्मर में हम लोग देखते हैं बाहर से तो बहुत सारे उसके भाग होते हैं, अलग अलग कई पार्ट्स होते हैं, उनका काम भी होता है। कभी हम वीडियो में उनको उसके बारे में बना देंगे। पहले हम तब तक समझते हैं पटलित क्रोड के बारे में। पटलित क्रोड क्या है, तो यह ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग होता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग तीनों में से पहला भाग होता है पटलित क्रोड। यह क्या करता है, यह किसका बना होता है, तो पटलित क्रोड होता है जो यह आयताकार नरम लोहे के प्लेट से बना होता है। जो आप इस ट्रांसफार्मर के फिगर में देख रहे हैं, इस तरह से हम डिजाइन बनाए हैं, यह डिजाइन नहीं है, यह पतलित क्रोड है, यह नरम लोहे का होगा। अगर आप थोड़ा सा घर में स्टेबलाइजर होगा तो उसका ट्रांसफार्मर खोल दीजिएगा निकाल के, तो ऐसे निकालेगा, एक को खींचेगा तो एक आयताकार निकलेगा पत्ती के रूप में, और वह पत्ती जोड़ जोड़ के
बहुत सारा एक पतलित क्रोड होता है जो नरम लोहे का बना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पतलित क्रोड। ट्रांसफार्मर में मुख्य भाग वही होता है, पतलित क्रोड ही होता है। आप खींचेगा उसको तो एक पत्ती की तरह निकलेगा इस तरह से आयताकार के रूप में। बीच में इसके लिए इतना गड्ढा कटा हुआ रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए एक आयताकार पट्टी उसको बनाएगा जो नरम नरम परत दर परत एक पर एक ऐसे जुड़ा हुआ होता है, वही उसका मुख्य भाग होता है। इसका काम क्या होता है, तो यह ट्रांसफार्मर के एक धारा लाभ होता है ना, यानी भंवर धारा या ऊर्जा क्षय होता है, उसको कम करने के लिए इस तरह से पतलित क्रोड को बनाया जाता है। तो हम लोग पहले देख लें पतलित क्रोड क्या है। तो ट्रांसफार्मर का यह मुख्य भाग होता है जो आयताकार नरम लोहे के बने होते हैं। अगला समझते हैं प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली तो हम पहले भी समझ चुके हैं, जिस कुंडली से डायरेक्ट प्रत्यावर्ती धारा जुड़ा होता है, मतलब AC लाइन इससे जुड़ा हुआ होता है, यानी 11,000 लाइन इससे जुड़ा हुआ होता है, उसे प्राथमिक कुंडली कहेंगे। और द्वितीय कुंडली जिसमें लोड जुड़ा होता है, जिसके गांव में लाइन भेजा जाता है, उसको हम बोलते हैं द्वितीय कुंडली ट्रांसफार्मर के पास से। तो प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली पहले भी समझ चुके थे, यहाँ भी समझ चुके। हम लोग को यहाँ समझना था मुख्य रूप से पतलित क्रोड। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे पतलित क्रोड के बारे में। यह ज़्यादा वीडियो लंबे हो जाएगी, इसकी वजह से अगले वीडियो में हम बताएंगे ट्रांसफार्मर के धारा लाभ के बारे में, अगले वीडियो में समझेंगे। वो भी मुख्य रूप से 2 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वहाँ से हो जाता है। तब तक के लिए विदा लेते हैं। यह वीडियो अपने मित्रों तक भी अवश्य शेयर कर दीजिए और अपने गैलरी में इसे ज़रूर सेव कर लें, ताकि एग्ज़ाम के समय में बहुत अच्छा से आपको हेल्प कर सकता है। इसके लिए आपके लिए धन्यवाद।